वीरू कैसा है तू? बढ़िया भाई, क्या दिक्कत? तो मतलब मेरा कुछ सवाल है अरे बिल्कुल भाई, पूछो यार, कि कैसी बात? मतलब कैसे, अगर हमको जानना है कि वीरू को अगर हम एक लाइन में अगर डिफाइन करें, क्या है वीरू? जो मेरे जीवन का उद्देश्य है, या जिस उद्देश्य से मैं जीवन जी रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि असल में जीवन अकेलेपन से एकांत की यात्रा है। और उसी एकांत को ढूंढने के लिए हम दर दर भटक रहे हैं। कभी हम सागर जैसी सराय में रुकते हैं, तो कभी हैदराबाद जैसी सराय में रुकते हैं। बस हम मुसाफिर हैं, और सफ़र में कई सराय आती हैं, तो वहाँ रुकते जाते हैं और बैठते जाते हैं। मुझे लगता है यही ज़िंदगी है, यही उद्देश्य है। तो मेरा तुमसे ये सवाल है कि तुमको ऐसा कोई बचपन में कोई ऐसा आदमी याद है जो मतलब जो तुमको इंस्पायर करता हो कि हाँ यार, ये बड़ा ऐसे जीता था, इसका लाइफ स्टाइल और लोगों के लाइफ स्टाइल से अलग था, ऐसा कोई किसी के बारे में सब बताना चाहूँ। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आसिफ भाई की मेरे जीवन में बहुत सारे ऐसे कई आदर्शवान व्यक्ति रहे। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा करीबी अगर मेरे कोई दिल के करीब है, या जिससे मैं इंस्पायर हुआ हूँ, जिससे मैंने अपनी प्रेरणा ली है और आगे बढ़ा हूँ, तो मुझे लगता है मेरे जो दादाजी हैं, बड्डा जी, तो उनकी बड़ी कद्र करता हूँ। उनसे ही इंस्पायर हूँ अधिकतर, जो उनका संघर्ष है, जो उन्होंने संघर्ष किया है अपने जीवन में, फिर शिक्षित हुए, फिर अपने बच्चों को भी पढ़ाया लिखाया, और वो उन्हीं के उनके रहन सहन को देखकर एक बदलाव, एक होता है ना कि आदमी व्यक्ति अलग से झलक जाता है कि यार ये व्यक्ति पढ़ा लिखा है एकदम। दादाजी को जब देखता था कि उन्होंने पैंट शर्ट पहना हुआ है, जेब में डाई रखी हुई, पेन रखा हुआ, तो बड़ा ही प्यारा लगता देख के कि हम बड़े होंगे, हम भी डाई रखेंगे, पेन रखेंगे, उन जैसे पढ़ेंगे, उन जैसे बनेंगे। तो लगता है दादाजी बड़े आदर्श रहे मेरे तो जीवन में। दादाजी का समाज के साथ क्या, मतलब लोगों के साथ किस तरीके का बात व्यवहार करते थे, कैसे, मतलब उनके लोगों के साथ उनका संबंध कैसे था, मतलब गांव के लोगों के साथ? असल में क्या, दादाजी ने, मुझे लगता है कि जब दादाजी ने 5वीं पास की 1965 के अराउंड, तो उस वक्त मुझे लगता है गांव में से सिर्फ 2 या 3 लोग थे उस मोहल्ले में जो हिंदी ठीक ठाक पढ़ना जानते थे, लिखना जानते थे, साक्षर थे वो लोग। तो बड़े कद्र करते थे लोग उनका कि किसी भी गांव से कोई चिट्ठी आ गई, चिट्ठी आ गई, तो उसको बाँचने के लिए, पढ़ने के लिए, कहीं भी कुछ लिखना है, कहीं भेजना है, तो लोग आते थे उनके पास, बैठते थे। तो दादा भी बड़े मतलब रसिक आदमी थे, लोगों के पास जाना, भजन गाना, सुनना उनना, अच्छे धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, हैं, ठीक है, 75 वर्ष की उम्र हो गई उनकी अभी। तो इस दौरान हम देखते हैं कि उनका लोगों से बड़ा प्यार का संबंध था। और मैंने देखा कि अपने दादाजी की बहुत कद्र करते थे लोग। अगर समाज में कोई निर्णय लेना हो, कुछ भी करना हो, तो पंचायत उन्हें बुलाते थे, वो बड़ी रिस्पेक्टफुल ट्रीट करते। तो उन्होंने हमेशा लोगों के भले के लिए सोचा। बहुत सारे उन्होंने ऐसे कई भले के काम किए, व्यक्तिगत रूप से मैं यहाँ नहीं कह सकता हूँ, पर बहुत सारे ऐसे काम किए कि लोगों की सहायता की। शादी में अगर किसी को देना है, कुछ करना है, किसी लोगों को करना है, मतलब ठीक ठाक मतलब उन्होंने मदद की लोगों की। और मतलब लोगों से बहुत प्यारे संबंध थे, बहुत कभी हंस के बोलना। लोग आज भी जैसे गाँव में दादाजी निकलते हैं तो लोग प्रणाम करते हैं, तो बड़ा प्यारा लगता था जब भी उनके साथ घूमता था, गांव में निकलता था, तो बड़ा प्यारा लगता था उनके साथ ऐसे। गुरु, मेरा एक सवाल ये है कि जैसे मुझे ये जानना है कि तुम मतलब लोगों को कैसे पहचानते हो, कैसे जानते हो, मतलब क्या तुम्हारा पैरामीटर है लोगों को जानने के लिए? अगर तुमको कोई किसी भी लोग को किस आधार पर तुम लोगों को समझते हो, उनको जानने की कोशिश करते हो? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि यार लोगों को जानना, मुझे लगता है आज भी एक बड़ा चिंता, और कह सकते हो कि बड़ा विचारणीय प्रश्न है। लोगों को समझना हमेशा से इंसान को बड़ा कठिन, एक जटिल मामला रहा है। हर किसी व्यक्ति को हर सतह से नहीं समझा जा सकता है। फिर भी अगर मैं किसी व्यक्ति को जैसे पहली नज़र से अगर पहली बार मिल रहा हूँ, फिर दूसरी बार मिल रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि मुलाकातें, लोगों से बातचीत, लोगों के साथ रहना, समय व्यतीत करना, लोगों से मिलना, उनसे जुड़ना, उनके बारे में सोचना, उनके बारे में समझना, और जैसे ही समय बीतता जाता है तो हमें लगता है लोगों को हम समझते जाते हैं। फिर भी कई लोग ऐसे होते हैं कि हमें लगता है हम समझ गए, फिर भी उन्हें नहीं समझ पाते हैं, और शायद से वो हमारी भूल होती है। हमें लगता है कि इसमें 2 चीज़ें फैक्टर काम करती हैं। एक तो फैक्टर ये काम करता है कि हम कितने विवेकशील तरीके से किसी व्यक्ति को समझना चाहते हैं, और हम कितने किसी व्यक्ति को जैसे भावनात्मक रूप से, जैसे ऐसा होता नहीं, हम किसी भावों में बह जाएं, किसी व्यक्ति को हम बहुत ज़्यादा चाहते हैं और हम सोचें उस व्यक्ति को हम तर्क के माध्यम से समझ लेते, ऐसा निश्चित नहीं है। क्योंकि हमारे भाव हमारे तर्क पर जब हावी हो जाते हैं, तो हम कहीं ना कहीं उस व्यक्ति की बुराइयों को भी अच्छाइयों में देखने लगते हैं।
तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि व्यक्ति को तटस्थ होकर एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से किसी व्यक्ति को समझना बड़ा टफ काम है, और उसके लिए ज़रूरी है कि हम उस व्यक्ति को मिले, उससे बातचीत करें। शायद से हम जितनी ज़्यादा बातचीत होगी उतना बार हम समझ सकेंगे। यही है। तो गुरु, मैं कुछ सवाल पूछूंगा, उसका तुरंत जवाब देना। मेरा पहला सवाल है, तुम्हें खाने में क्या अच्छा लगता है जो एक बार में ऐसा खा के तुरंत लगे कि यार मज़ा आ गया भाई से, ऐसा मतलब ऐसा कुछ? यार मुझे ऐसा लगता है कि मैं खाने के मामले में बड़ा बेकार आदमी हूँ, वो स्वाद के मामले में भी बेकार आदमी हूँ। मुझे असल में क्या है कि मुझे जो अपने परिवार से संस्कार मिले हैं, वो संस्कार ऐसे किसी खाने की बेइज्जती मत करो और अच्छे से खा लो। पर हाँ, ये हो सकता है कि मेरे अंदर ये है कि कोई खाना बहुत टेस्टी हो सकता है, थोड़ा कम टेस्टी हो जाए, पर मुझे खाने लगे सब पसंद आते हैं। लेकिन फिर भी अगर मैं चुनना चाहूँ कुछ खाने, जैसे कुछ डिशेज़ के नाम बताऊँ तो मुझे कड़ी बहुत पसंद है, कड़ी चावल बहुत पसंद है। घर की कड़ी, मतलब बाहर की कड़ी, घर की कड़ी मम्मी बनाती है, वो कड़ी कह सकता हूँ। और खाने में करेला बड़ा पसंद है, मेथी की भाजी बड़ी पसंद है, मेथी के पराठे पसंद है, जैसे जो इलायची डाल के जो पूड़ी बनती है। अच्छा, ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगती हैं। तो मेरा दूसरा सवाल ये है कि आपकी वैसे बहुत सी प्रेमिकाएं रही हैं इन फ्यूचर में, तो इसमें से सबसे अच्छी मतलब अगर कहें तो कौन, अगर आपको याद हो किसी का नाम तो आप प्लीज़ बताइए। असल में ऐसा लगता है कि देखो, प्रेम तो पहला प्रेम ही सच्चा प्रेम होता है, लेकिन बाकी जो प्रेम होते हैं, भविष्यगामी प्रेम होते हैं, वो सब उसकी खाना पूर्ति होता है। तो अगर मैं याद कर पा रहा हूँ तो मुझे ऐसा याद आ रहा है कि मैं शायद से 6th क्लास में था, तो हमारे पड़ोस के गांव से एक लड़की आती थी, बड़ी प्यारी लगती थी। प्यार कहें, अट्रैक्शन कहें, या उसके प्रति जो भी कहें, आकर्षण कहें, तो उसकी बड़ी बड़ी प्यारी लगती थी। शिवानी नाम था उसका। बड़ी बड़ी आँखें उसकी, एकदम सफ़ेद बड़ी बड़ी आँखें और घुंघराले बाल, बड़ा प्यारा लगता था, बड़ी मदद करते थे। और उस समय वासना तो नहीं कह सकते हैं, पर उस समय बस वही था, उसकी मदद करना, लिखने में, पढ़ने में, बोलने में, उसके साथ बैठना, वही मज़ा आता था। ऐसा लगता था कि वही प्रेम, वही आनंद है मुझे, वो प्रेम। अच्छा, एक सवाल और, फटाक से, क्योंकि समय हमारे पास नहीं है, तो टीचरों और शिक्षकों को आप कैसे देखते हैं? मतलब क्योंकि आपका हमेशा से मैं देखा हूँ, आपको जहाँ तक जानता हूँ, आपका एक हमेशा क्रिटिकली रहता है टीचरों को देखने का नजरिया। तो आप किस आधार पर टीचर को सोचते हैं कि यार ये टीचर मज़ा नहीं आया, यार ये गहराई में नहीं उतार पा रहा है अपने बच्चों को? तो टीचर को आप शिक्षकों को किस नज़रिए से, आप शिक्षकों में क्या अभी भी क्या खोजते हैं? क्योंकि आप बहुत ऐसे अपने शिक्षकों से संतुष्ट नहीं हैं, तो आपके अंदर में क्या रहता है कि यार ये शिक्षक के अंदर ये गुण नहीं है, क्या आप क्या पायमाना ढूंढते हैं? हाँ, ये तो सच, ये तो यथार्थ में जीवन का, कि मैं संतुष्ट नहीं हूँ अपने शिक्षकों से अभी तक जितने भी जीवन में आए हैं। उस ऐसे उसकी खामी मेरे अंदर है, क्योंकि मैं असल में प्रवृत्ति, मतलब अनुकरण नकल करने वाली नहीं है मेरी प्रवृत्ति। तो चाहता हूँ कुछ क्रिएशन हो, कुछ क्रिएटिव हो, कुछ घटे। मैं किसी भी टीचर को जो पढ़ाए वो टीचर वही पढ़ूँ और उसी के अनुसार लिख दूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि यह कुछ नहीं है, वो उसका दोहराव है, तो बड़ी समस्या होती है। अभी तक मुझे लगता है कि मैं शायद से उस खोज में हूँ, उस गुरु की शायद से जो मुझे रास्ता दिखा दे। पर मुझे लगता है कि असल में अंतः रास्ता खुद को ही खोजना पड़ता है। गुरु तो एक मीडिएटर के रूप में आते हैं, जाते हैं, बहुत सारे ऐसे जीवन में कई गुरु आए हैं, पर मुझे अभी तक संतुष्टि नहीं है। वो संतुष्टि क्यों नहीं है, इसका सवाल तो मैं आज भी खोज नहीं पा रहा हूँ। लेकिन इतना मुझे पता है कि वो व्यक्ति क्या मुझसे कहना चाहता हूँ, मैं क्या सुनना चाहता हूँ, इसके बीच में बड़ा मतभेद होता है, समझ लो। तो इसका जवाब ये है कि संभवतः, मतलब सटीक जवाब तो नहीं है मेरे पास, कि शिक्षक पढ़ाता तो है, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसके हमेशा उल्टा सोचूं कि शिक्षक ने इस तरीके से पढ़ा, तो कि हो सकता है ऐसा हो सकता है, ये चीज़ ऐसी हो सकती है, ऐसी घट सकती है, ऐसा हो सकता है, इसके विरुद्ध सोचा जा सकता है। तो यही सब चीज़ें होती हैं जिससे मुझे शिक्षक को समझ नहीं आते। संभवतः उसकी शिक्षण पद्धतियों से मुझे लगता है समस्या मेरी है कि टीचर को मेथड्स अच्छे नहीं होते, टीचर्स ज़्यादातर ऐसा। अच्छा, मुझे जहाँ तक ज्ञात है कि आपको लेखन की भी बहुत है, चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो कौन सा एक कला है जो जिसमें आपको काम करने में मज़ा आता है? और जैसे गाना हो गया, बजाना हो गया, या फिर नृत्य करना हो गया, मूवी देखना हो गया, संगीत सुना, आप थिएटर आते रहते हैं देखने के लिए, तो क्या चीज़ें आपको, कौन सी कला ज़्यादा भाती है? फटाक से आप बताइए एकदम। बड़ी
बात है कि लोग कहते हैं कि लिखनी इंसान को अमर कर देती है, और लेखन के प्रति मुझे रुचि है। वो शायद से वो रुचि ऐसी तो नहीं कि मेरे अंदर जन्मजात थी, वो कोई भी रुचि किसी व्यक्ति के अंदर जन्मजात नहीं होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो रुचि जागी जब मैंने लिटरेचर पढ़ना स्टार्ट किया और समझना स्टार्ट किया। हाँ, लिटरेचर के प्रति मुझे था, उसका मतलब क्या कह सकते हैं, उसका लगाव तो था। बचपन से हिंदी पढ़ना बहुत पसंद थी, हिंदी ही नहीं अन्य भाषा में, और खासकर मुझे लिटरेचर पढ़ना कम, गढ़ना ज़्यादा पसंद है। मतलब कि लिखा जाए, कुछ रचा जाए, लोगों के पास बैठ कर, जैसे नानी के पास जाकर कई पता नहीं कितनी कहानियाँ सुनी, दादी के पास कहानियाँ सुनी, दादा ने कहानियाँ सुनाई, बुजुर्गों से कहानियाँ सुनी, गाँव में बुजुर्गों से संगीत सुने उनके मुँह से। तो वो सोच के लगता है कि जो लोक में है, जो समाज में है, जो सुनते हैं, हो सकता है उसको लिपिबद्ध करने जैसे लेखनी। हाँ, लेखन मुझे पसंद है। मुझे लगता है, हाँ, कह सकता हूँ कि कलाओं में लेखन सबसे ज़्यादा पसंद है, लेकिन सारी कलाओं की कदर करता हूँ, सारी कलाओं को सीखना चाहता हूँ। पर एक जीवन में सारी कलाएँ सीखी नहीं जा सकती, पर जो कला सीखी जा सकती है वो सीखने की कोशिश करता मुझे एक बढ़िया सा गाना सुना दे ताकि मजा आ जाए, मुझे भी, तुझे भी और यार भी को भी। सुना। हूँ। असल में क्या है कि मुझे बहुत गीत याद तो है नहीं, पर मैं एक राई सुना सकता हूँ, छोटी सी कहरा कह सकते हैं, कहरा। तो होली के समय गाया जाता है, फाग बोलते हैं, हमारे फाग में कहरा गाया जाता है। तो बोलते हैं कि लालई मोरी देहर राजा, लालई ले आए राजा फूल का। बस यही होता है, इसी पे कहरा को बजाते हुए खींचते हैं। हाँ, यही कह सकता हूँ, मुझे इतना ही याद है। कोई बात नहीं। अच्छा लगा मेरी बात करके। क्षमा चाहता हूँ, संस्कार की बात।